खाली अगर राहुल गांधी जी ये सोचे हैं कि मैं ही इस लड़ाई को लड़ लूँगा तो कामयाबी नहीं मिलेगी। अखिलेश जी अगर लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में ही चाहेंगे पीडीए उसको मुख्यमंत्री बना दे, कोई फायदा नहीं। पूरे देश के 90% पीडीए की बात जिस दिन जो नेता बहुजन का करेगा और सामाजिक न्याय रथ यात्रा मंडल की तरह निकालेगा, तब जाकर इस देश में एक बहुजन की सरकार बनेगी। हमारी मांग तो है ओबीसी वर्ग का कॉलम और ओबीसी के अंदर जो जाति आती है 3743 जातियां, उन सब की भी कॉलम डालकर उसके साथ साथ अगड़ों का भी, और अगड़ों में जो ईडब्ल्यूएस जो 10% लोग जो आरक्षण ले बैठे हुए उनका भी कॉलम डालकर उनकी भी गिनती कराई जाए कि उनके पास कितनी नौकरियां हैं, कितने मकान हैं, कितनी हिस्सेदारी है। जय भीम, जय संविधान। साथियों, वी द पीपल लगातार पिछले 7 वर्षों से बहुसंख्यक समाज, जिसको हम लोगों ने डायमंड वर्ग का नाम दिया है, उसके हक अधिकार के लिए निरंतर रामलीला मैदान से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से लेकर निरंतर इस लड़ाई को लड़ रही है। और कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट ये है कि इस देश के तानाशाह ने भी जाति जनगणना की मांग को कबूल किया। साथियों, सबसे पहले तो वी द पीपल की जो टीम है उसके लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कर दो एक बार। मैं भी इसका छोटा सा सिपाही हूं। और देखो, यहां कम से कम 10 प्रोफेसर थे और उन्होंने खुलकर अपनी बात को रखा और एक एक मुद्दे पर चर्चा की। कैसे लड़ाई लड़ी जा सकती है, किन किन मुद्दों पर कैसे लड़ना चाहिए, तमाम मुद्दों पर बुद्धिजीवी वर्ग, प्रोफेसर जो एक अच्छा नागरिक बनाने का भी काम करता है, और उसके साथ साथ कई वक्ताओं ने भी डायमंड वर्ग के हक अधिकार की बात को रखा। साथियों, जो मंच के पीछे बैनर लगा हुआ है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई हम 90% हैं और सबसे ज्यादा संख्या में हम पूरे भारत में रहते हैं, लेकिन उससे ज्यादा आपकी समस्याएं भी हैं। उन सभी समस्याओं का समाधान देश में ईमानदारी से अगर जाति जनगणना हो जाती है, और हमारी मांग तो है ओबीसी वर्ग का कॉलम और ओबीसी के अंदर जो जाति आती है 3743 जातियां, उन सब की भी कॉलम डालकर उसके साथ साथ अगड़ों का भी, और अगड़ों में जो ईडब्ल्यूएस जो 10% लोग जो आरक्षण ले बैठे हुए उनका भी कॉलम डालकर उनकी भी गिनती कराई जाए कि उनके पास कितनी नौकरियां हैं, कितने मकान हैं, कितनी हिस्सेदारी है। तब जाकर ईमानदारी से ये जाति जनगणना होगी और तब जाकर पता लगेगा कि आज़ादी से लेकर अब तक कौन किसका हक खा रहा है, कौन किस पर अत्याचार कर रहा है, कौन किसका हक छीन रहा है। लेकिन साथियों, जब बाबा साहब ने वोट की ताकत का हमें हक दिया, आज वो वोट की ताकत भी ईवीएम ने छीन लिया। अब ईवीएम के साथ साथ एसआर भी आ गया है, मरे हुए को जिंदा कर रहे हैं और जिंदे को मार रहे हैं। षड्यंत्र बदलते जा रहे हैं। जैसे जैसे बहुजन जिन मुद्दों पर लड़ रहा है और उसको लग रहा है कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं कामयाब होता रहा, तो वो अपनी नीति को चेंज कर
दूसरे रास्ते से हमारी वोट की ताकत को खत्म करने का काम कर रहा है। साथियों, जो ये यूसीजी आई थी, ये भी कहीं ना कहीं जाति जनगणना को रोकने के लिए लाए थे। उस यूसीजी के अंदर ओबीसी का कॉलम डलने की वजह से 4 लोग रोड पर निकले और जिस सुप्रीम कोर्ट ने इसको लागू किया था सरकार ने, उसी सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। ये भी कहीं ना कहीं षड्यंत्र था, साजिश थी। इसलिए प्रोफेसर रतनलाल ने भी बोला, अब जाति जनगणना से क्या होगा। देखिए, आज बहुजन समाज के जितने भी नेता हैं या तो बीजेपी के साथ है या फिर अपनी अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज बहुजन का कोई भी एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी का नेता देश में एक भी ऐसा नहीं है जो आपकी आवाज के लिए रोड पर उतरकर आपकी आवाज को उठा रहा है। अगर उसका नाम है तो मंच के सामने बैठे हुए मैं सभी से पूछना चाहता हूं, एक नेता का नाम बता दो जो आपकी लड़ाई को लड़ रहा है। साथियों, जातिगत जनगणना ईमानदारी से कैसे हो, इसके लिए हमें गांव-गांव तक जाकर, सोशल मीडिया से जाकर अपने लोगों को जगाना पड़ेगा। जब भी कोई सरकारी टीचर आपके पास आए, जैसे सूरज मंडल जी ने बोला कि जितनी भी चीज़ें कंप्यूटर से या मोबाइल से हो रही हैं, चाहे वो ईवीएम हो, चाहे वो नौकरियों के टेस्ट हो, चाहे वो जितने भी काम हो, वो सब के अंदर छल हो रहा और कपट हो रहा है। ये सच्चाई है। ईमानदारी से अगर ये जाति जनगणना भी इसी तरीके से हुई तो इसको भी कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। इसलिए जैसे सूरज मंडल जी ने कहा कि इसके साथ साथ एक फोरम भी होना चाहिए, और वो कब होगा, तब हम लोग जागरूक होंगे। जो हमारी पूरी डिटेल लेगा, अगर हम उसको बैठाकर उससे पूरी डिटेल चेक करेंगे और उसके अंदर हमारा कॉलम होगा, क्योंकि जातिगत जनगणना का मतलब है हर देश में जाति की गणना होनी चाहिए, तब ये जाति जनगणना ईमानदारी से होगी। वरना जैसे कॉलम में लिखा हुआ है कि ये धोखा भी होगा और हमारे साथ फ्रॉड होगा, जैसे हर जगह हो रहा है। इसलिए मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि जाति जनगणना के अंदर ओबीसी वर्ग का कॉलम और ओबीसी जाति का कॉलम के साथ साथ उस अभागे और उस अभागे के अंदर 10% महा अभागा, उसका भी कॉलम डालकर उसकी भी गिनती करा दी जाए। जो रात को वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया था, जो हम 93 से लेकर अब तक ओबीसी 27% आरक्षण नहीं ले पाया, और वो कुछ सालों के अंदर ही पूरा का पूरा 10% आरक्षण ले चुका है। ये संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, संविधान को नहीं मानने वाले ये लोग। इसलिए लड़ाई कई मोर्चों पर लड़नी पड़ेगी। सूरज मंडल जी, एक मोर्चे से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। खाली अगर राहुल गांधी जी ये सोचे हैं कि मैं ही इस लड़ाई को लड़ लूँगा तो कामयाबी नहीं मिलेगी। अखिलेश जी अगर लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में ही चाहेंगे पीडीए उसको मुख्यमंत्री बना दे, कोई फायदा नहीं। पूरे देश के 90% पीडीए की बात जिस दिन जो नेता बहुजन का करेगा और सामाजिक न्याय रथ यात्रा मंडल की तरह निकालेगा, तब जाकर इस देश में एक बहुजन की सरकार बनेगी। वरना कोई भी सरकार बनाने की आज की आपकी वो नहीं है। हम कैसे मान ले कि जो हमारी आवाज़ को उठा रहा है सत्ता में आने के बाद वो हमारी आवाज़ को उठाएगा या उसको पूरा करेगा, क्योंकि राज उनके पास भी रहा है। इसलिए समय का अभाव है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जाति जनगणना के अंदर ओबीसी का कॉलम और ओबीसी की जाति के कॉलम के साथ अभागे का भी कॉलम होना चाहिए, तब ये ईमानदारी से जातिगत जनगणना होगी। अभी हमारे बीच में प्रोफेसर रतनलाल जी ने भी कहा कि ऊपर की 2 लाइनों के अंदर एससी एसटी के साथ ओबीसी का
मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, बड़े भाई है हमारे, बुद्धिजीवी है, ये जो बैनर बनता है ये बहुत सोच समझकर बहुत बुद्धिजीवी लोग इसको बनाते हैं, हम नहीं बनाते इसको। इसमें एक उदाहरण के तौर पर दिया गया है कि अगर SC ST की गिनती हो रही है या SC ST का कॉलम है तो उसके साथ साथ OBC का भी कॉलम होना चाहिए, और OBC का ही क्यों, उस अभागे का और महा अभागे का भी कॉलम उसके अंदर होना चाहिए। इसलिए इसमें कोई कमी नहीं है, समझने का फर्क है। रही बात SC ST और OBC की, देखिए ये OBC जो है ना, ये सोया हुआ शेर है, ये अब से जाग रहा, क्योंकि आज़ादी से लेकर अब तक अगर किसी का सबसे ज़्यादा हक छीना है तो वो OBC का छीना है। आज आप किसी भी सरकारी न्यायपालिका से, कार्यपालिका से, मीडिया से लेकर प्राइवेट सेक्टर से लेकर कहीं चले जाइए, 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय में चले जाइए, नीट के अंदर 17,200 पद 17 से 26 तक हमारे MBBS डॉक्टरों के एनएफएस लगा के खत्म कर दिए गए हैं। कहीं ना कहीं आज OBC को भी जागना पड़ेगा, और खासकर OBC के नेता जब जागेंगे, जब हम OBC के संगठन और OBC के बुद्धिजीवी लोग उनके भी सामने आंख से आंख मिलाकर उनको बात करेंगे कि या तो हमारी आवाज को संसद में उठाओ, हमारे अधिकार की बात करो। जो हर देश में दूसरा व्यक्ति OBC होने के बाद आज एक जज नहीं, कोई फुल प्रोफेसर नहीं, क्यों? इसलिए आज मंडल आयोग की सिफारिश क्यों नहीं पूरी लागू हुई? आज हमारा आरक्षण 27% से बढ़कर 50% क्यों नहीं हुआ? कहीं ना कहीं आज OBC को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि RSS और BJP की दरिया बिछानी बंद करो और अपने घरों से निकलकर OBC एकता जिंदाबाद का नारे के साथ BP मंडल के बनाए हुए रास्ते पर, ज्योतिबा फूले के बनाए रास्ते पर, बाबा साहब के बनाए हुए रास्ते पर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के बनाए हुए रास्ते पर अगर चलकर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे तो कोई ताकत नहीं कि हमें न्यायपालिका के साथ साथ राजनीति हो, कार्यपालिका, प्राइवेट सेक्टर या मीडिया के अंदर कोई हमारी हिस्सेदारी से रोक सकता है। इसलिए खासकर मैं OBC के भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप RSS और BJP की दरिया बिछानी बंद करो और अपने हक अधिकार के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, और आज जो वर्तमान में हम लोग हैं, जब तक हम जीवित अपने हक अधिकार के लिए इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। SC ST जागरूक है, अपने हक को ले चुका है और ले रहा छीन कर। इसलिए OBC को मैं कहना चाहता हूं, खासकर इस मंच पर जितने भी OBC के भाई बैठे हैं उसमें मैं भी आता हूं, लेकिन ये पूरे देश के OBC को जागना पड़ेगा, OBC को एक साथ आना पड़ेगा, SC ST को और माइनॉरिटी को भी साथ लेना पड़ेगा, और साथ लेकर जिस दिन राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे कोई ताकत नहीं इस देश की सरकार बनने से आपको रोक दे। इसलिए आखिर में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने समय दिया। अभी हमारे बीच में अयोध्या के सांसद भी आ रहे हैं, वो भी अपने विचार रखेंगे, तो आप सब लोग जागरूक बने। जब भी कोई आपकी गिनती करने आए उसमें अगर कॉलम ना हो तो उसमें अपनी गिनती ना कराए, उसका विरोध करे, और रोड पर उतरकर सोशल मीडिया के माध्यम से, लेटर लिखकर के माध्यम से अपने सांसदों को जगाए, तब जाकर ये ईमानदारी से जातिगत जनगणना हो सकती है। वैसे मुझे लगता नहीं कि ये ईमानदारी से होगी, क्योंकि ये बेईमान लोगों का राज है, और ये बेईमान लोग इतना बड़ा छल करते हैं कि आपको देते भी हैं और उसके बाद अगले दिन उसको छीन भी लेने का काम करते हैं। इसलिए हम सब लोगों को जागरूक बनना पड़ेगा, खासकर SC ST के साथ OBC के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, और वी द पीपल इस मिशन में निरंतर इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा है, और हम सब लोग जल्द ही कामयाब होंगे। लेकिन जातिगत जनगणना के अंदर OBC वर्ग का कॉलम और OBC जाति का कॉलम और अन्य जातियों का कॉलम भी डलवाकर इसको ईमानदारी से कराने के लिए जितना हो सकता है हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और इसको करवाकर दम लेंगे। जय हिंद, जय भारत।